स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम बेसिक मैथमेटिक्स का फुल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? हमारे पास एक होती है फेस वैल्यू, जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं नंबर सिस्टम में। फर्स्टली दैट इज फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू क्या होती है? उस डिजिट की एक्चुअल में जो वैल्यू है वही उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू। नाम से पता चल रहा है फेस की वैल्यू। जैसे आप मिरर में अपना फेस देखते हैं, एग्जैक्ट आपको अपना ही फेस दिखाई देता है, वैसे ही फेस वैल्यू आपके पास होती है। दैट इज इट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, कि जो डिजिट है उसकी जो एक्चुअल में वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर है 9 2 3 4 7। आपने बताना है कि इस नंबर में 9 की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, राइट? फेस वैल्यू किसकी बतानी है? 9 की। तो फेस वैल्यू होती क्या है हमारे पास? इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, की जो डिजिट है एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू है वही फेस वैल्यू। तो 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 9। और 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7। उसी तरह से 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, राइट? और 3 की फेस वैल्यू क्या होगी आपके पास? 3। फेस वैल्यू आपको क्लियर है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? जो डिजिट की एक्चुअल में जो वैल्यू है वही उसकी क्या हो जाती है? फेस वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट वन आपके पास आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ इट्स प्लेस। ये अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होती रहती है, मतलब कि डिजिट का क्या प्लेस है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब अगर इसी वैल्यू में मैंने बताना है कि जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की जो प्लेस वैल्यू, मैं शॉर्ट फॉर्म में पीवी लिखती हूँ, 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी? दैट इज 3। उसका प्लेस क्या है? एक तो जो डिजिट इटसेल्फ है वो मल्टीप्लाइड बाय द डिजिट इटसेल्फ, कि वो कौन से प्लेस में है, राइट? अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो इसका प्लेस क्या है? प्लेस में आपको पता होगा दैट इज टेंस, यूनिट, 100, वो आपने चेक करना है, राइट? यूनिट, टेंस, 100। तो कौन सा प्लेस है? दैट इज 100th प्लेस है, राइट? ये कौन सा प्लेस है? ये है आपके पास 100th डिजिट, मतलब इस डिजिट का जो प्लेस है वो 100th डिजिट है। दैट इज नोन एज प्लेस वैल्यू। उसको क्या कहा जाता है? उसकी प्लेस वैल्यू कहा जाता है। लोकल वैल्यू ऑफ द नंबर, जो नंबर है वो और उस कौन से प्लेस में है इसको कहा जाता है, उसकी प्लेस वैल्यू कहा जाता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिजिट ऑफ इट्स प्लेस, राइट? कि कौन से प्लेस में। तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 300। ये उसकी क्या होगी? प्लेस वैल्यू। उसी तरह से 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 मल्टीप्लाइड बाई कौन से प्लेस में है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 से इसको क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? विच इज इक्वल टू 90,000। तो ये क्या होगी? इसकी प्लेस वैल्यू होगी। क्लियर है? और जो प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर है इसको क्या कहा जाता है? लोकल वैल्यू ऑफ नंबर भी कहा जाता है। समहाउ इसको क्या कहा जाता है? लोकल वैल्यू ऑफ द नंबर भी कहा जाता है। किसको? प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर को ही लोकल वैल्यू ऑफ द नंबर भी कहा जाता है कभी कभी। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि जो नंबर है हमारे पास उनको कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है? नंबर्स हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। दो टाइप्स के नंबर आपके पास आते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनको स्क्वायर करने पे हमेशा हमें क्या मिले? पॉजिटिव रिजल्ट मिले। किसको? स्क्वायर करने पे हमें क्या मिले? हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिले। क्लियर है? उसको कहा जाता है रियल नंबर। द नंबर विच ऑन स्क्वायरिंग गिव पॉजिटिव रिजल्ट आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल द पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, जो ये रैशनल नंबर हम पढ़ेंगे आगे, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स क्या किसमें आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं, जिनको स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है? हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। क्लियर है? सेकंड नंबर्स की हमने बात करी, दैट आर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो रियल नंबर्स नहीं होते, मतलब कि जो नॉन रियल नंबर होते हैं उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जो कौन से होते हैं? नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको स्क्वायर करने पे हमें क्या मिले? जिनको स्क्वायर करने पे हमें क्या मिले? नेगेटिव रिजल्ट मिले। उन नंबर्स को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? इसको नॉन रियल नंबर भी कहते हैं।
रियल नंबर्स क्लियर हो गए आपको, इमेजिनरी नंबर क्लियर हो गए जिनको स्क्वायर करने में पॉजिटिव रिजल्ट आए, दैट आर नोन एज रियल नंबर्स। इमेजिनरी जिनको क्या आ जाए, जिनका स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव नंबर्स मिले, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। फिर रियल नंबर्स को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर और सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकें, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होता। इन नंबर्स को कहा जाते हैं रैशनल नंबर। ऑल बार नंबर्स आर रैशनल नंबर। ऑल बार नंबर, जिन नंबर पे बार लगा होता है वो सारे कैसे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे आपके पास आ गया 3/5, 4/9, 2/7, दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जहाँ पे जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q किसको बिलोंग करें, इंटीजर्स होने चाहिए कोई भी, और q हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर। और ये कैसे नंबर होते हैं, दीज आर द टर्मिनेटिंग नंबर्स, राइट, टर्मिनेटिंग नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट वन इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं आपके पास, इरेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं, मतलब जो रैशनल नंबर के ऑपोजिट में आएंगे वो सारे नंबर कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर, जिनको नहीं लिख सकते वो कौन से आगे, दैट आर नोन एज इरेशनल नंबर। उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ये टर्मिनेटिंग होंगे कौन, रैशनल नंबर, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है जो पाई है, जिसको हम 22/7 लिखते हैं, वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो पाई है वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, इसको हम 22/7 इसको हम p/q की फॉर्म में तो लिख रहे हैं, हम तो बोलेंगे ये रैशनल है, बट ये इरेशनल क्यों है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो पाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई आपके पास हो गया, ई आपके पास हो गया, दैट आर नोन एज इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास आते हैं फिर रैशनल नंबर्स को जो फर्दर क्लासीफाई किया गया है, दैट आर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इवन, ऑड एंड प्राइम, को प्राइम नंबर्स, राइट। ये आपके रैशनल नंबर के फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे नाम से पता चल रहा है, दोज नंबर जो हमें क्या मिलते हैं, नेचुरली नंबर्स मिलते हैं। नेचुरली हमें कौन से नंबर मिले, दैट इज 1 2 3 4। जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं अप टू 1 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन नंबर्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स, राइट। जो हमें कैसे मिले हैं, नेचुरली मिले हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है, नेचुरली हमें 0 तो नहीं मिला है, हम कभी काउंटिंग ऐसे तो स्टार्ट नहीं करते 0 1, हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 से जब नंबर स्टार्ट होते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और ये एक्सेप्शन है इसमें कि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ओके, 0 इज नॉट इंक्लूड इन नेचुरल नंबर। जब इन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, जब हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 अप टू 1, तो ये नंबर्स कौन से बन जाते हैं, ये बन जाते हैं आपके पास होल नंबर। क्लियर हो गया। जब नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड की जाती है तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं दैट आर होल नंबर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास कौन से आते हैं, इंटीजर। इंटीजर भी आपके पास दो तरह के आते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव में आपके पास क्या आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। 0 से 1 2 3 4 जब पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव इंटीजर, और जब नेगेटिव साइड को आए तो हम इनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। These are negative integers, these are positive integers. क्लियर है। और 0 इसमें ना तो पॉजिटिव है ना ही क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव ना ही नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है। ना ही 0 क्या है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, ना ही ये इंटीजर्स में आते हैं, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। 0 किस में आता है, 0 हमारा आता है होल नंबर में,
राइट। 0 हमारा किसमें आता है, होल नंबर में, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर और एनी क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, या फिर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए जब हम a अपॉन b करते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे b हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे a हमारे पास, a को हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और b को हम क्या कहते हैं, b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। a को हम क्या कहेंगे, a को हम कहेंगे न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर इज NUMERA, न्यूमिनेटर, राइट, RATOR, और डिनोमिनेटर इज B, डिनोमिनेटर, क्लियर है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इवन। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स जो किससे डिवाइड किए जाते हैं, 2 से डिवाइड, विच आर डिवाइडेड बाय 2, जो किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं, क्लियर हो गया। 2 अप टू 100 ये इवन नंबर्स हो गए। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 2 से कौन से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7 अप टू 100 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास कौन से आते हैं, दैट इज प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स द नंबर्स अदर देन 1 विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके कितने फैक्टर होने चाहिए, 2, एक तो 1 और दूसरा अपने आप वो नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है एक तो वो होना चाहिए और दूसरा अपने आप वो नंबर होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है, 1 फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल 2 के फैक्टर हम बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 और 1। 3 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 और 1। 5 के 5 और 1, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स होते हैं, क्लियर है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मतलब वो किसी से डिवाइड नहीं होते, एक तो अपने आप से डिवाइड होते हैं और एक 1 से डिवाइड होते हैं, 2 नंबर का प्राइम नंबर। जैसे आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, राइट। प्राइम नंबर्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वन आपके आते हैं कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स का फैक्टर्स होता है जिसमें हमारे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकले अदर देन 1, राइट। को प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर का ऐसा फैक्टर, जैसे 2 और 3 हमारे पास है, नेचुरल नंबर का ऐसा फैक्टर जिसमें हमारे पास क्या नहीं आए, जिसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो, मतलब 1 के अलावा और कुछ ना, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 1। जैसे 2 और 5 है, 7, 15 है, 9 और 13 है, ऑल दीज आर को प्राइम नंबर्स, राइट। को प्राइम नंबर क्लियर हो गए। आई थिंक अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में नंबर्स के जो हमने डिफरेंट टाइप्स की, उनके जो 4-5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन आपके पास है जीरो हमारे पास क्या है, ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, राइट। ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है, और ना ही ये किसमें आता है, जीरो इज नाइदर ए नेचुरल नंबर, राइट। ना तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आता है, ना ही ये क्या है, नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो जीरो हमारे पास क्या है, जीरो इज अ होल नंबर। जो होल नंबर शुरू होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं, तो जीरो हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है होल नंबर्स में आता है, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही ये नेचुरल नंबर है, राइट। ये किस में आता है, ये होल नंबर्स में आता है। सेकंड वन इज 1। जो हमारा 1 नंबर होता है, जो काउंटिंग वाला 1 जो बोलते हैं, 1 इज नॉट द प्राइम नंबर। 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट द प्राइम नंबर। 1 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके हमारे पास 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। तो 1 हमारा प्राइम नंबर्स में नहीं आता है। जब प्राइम नंबर्स की हम बात करें, हम 2 से शुरू करते हैं, 2, 3, 5, 7 अप टू 100, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है दैट इज 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स में ओनली इवन यही है, 2 ही हमारे पास इवन नंबर होते हैं, बाकी सारे ऑड आते हैं।
तो 2 इज द लीस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। आपके पास एग्जाम में पूछ लिया जाता है द लीस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, दैट इज 2। 2 इज द लीस्ट इवन प्राइम नंबर, राइट। 2 इज द लीस्ट इवन प्राइम नंबर और 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। 2 से प्राइम नंबर शुरू होते हैं और 2 ही केवल ओनली इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स आते हैं। 2 इज द ओनली इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट वन जो आपके पास आता है दैट इज पाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि पाई आपके पास रैशनल है या इरेशनल, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर। लिखते तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बट ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, राइट। ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग पी अपॉन क्यू, ये क्या है हमारे पास पाई। तो पाई हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। जो भी नंबर्स आपके अंडर रूट में आते हैं, √3, √4, √5, ये सारे क्या हो गए हम आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो पाई हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, राइट। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जैसे कोई भी नंबर आपके पास ये हो, जैसे 9, 8, 7, 3, 9, 2, 4, 6, आपने क्या बताना है, इस नंबर में बताना है आपने सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द नाइन्स। 9 जितने भी 9 हैं इसमें उनकी प्लेस वैल्यू का सम बताना है, राइट। प्लेस वैल्यू का सम, तो प्लेस वैल्यू का सम क्या हो जाएगा, इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9 0 0 प्लस इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 0 0, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। इनका सम करेंगे दैट इज द प्लेस वैल्यू। और अगर फेस वैल्यू का सम पूछा हो तो 9 + 9 क्या हो जाएगा 18। क्लियर है। फेस वैल्यू एग्जैक्ट जो नंबर की वैल्यू होती है, और प्लेस वैल्यू क्या होता है जो जिस प्लेस पे है वो मल्टीप्लाइड बाय वो नंबर, दैट इज द प्लेस वैल्यू। क्लियर है। आई थिंक अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अच्छी तरह से क्लियर हो। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज ऑपरेशन ऑन नंबर्स। नंबर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब हम किस तरह से उसको फॉलो करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट आता है दैट इज बॉडमास रूल, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। वी से वेनिकुलम, दैट इज रूल मीन्स बार। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन। मतलब जब भी आपको कोई भी सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन आती है एग्जाम में जिसमें आपके प्लस माइनस ब्रैकेट्स लगे होते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, बॉडमास, राइट। ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, मल्टीप्लिकेशन जो ऑफ वाला ब्रैकेट होता है उसको, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। दैट इज जब भी नंबर को आप सॉल्व करते हैं, किसी भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास ये बॉडमास रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन ऑन नंबर्स। जब भी आप नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑन नंबर जो आता है, जो डिवाइडेंड होता है आपके पास, वो किसके बराबर आ जाता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे आप जब भी आप डिवाइड करते हैं आपके पास इस तरह से डिवीजन होता है, यहाँ पे आप किसको लेते हैं, यहाँ पे आप लेते हैं डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कौन सा आता है, यहाँ पे आ जाता है आपका डिवाइडेंड, जिसको आपने डिवाइड करना है, जिसको हिंदी में कहा जाता है भाज्य। क्लियर है। ये भाज्य होता है और इसको कहा जाता है भाजक, डिवाइजर, जिससे आपने डिवाइड करना है। और यहाँ पे आपके पास क्या आता है, दैट इज कोशेंट, जो आपका भागफल आता है जिसको आप डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है कोशेंट, और जो नीचे आता है दैट इज रिमाइंडर। क्लियर है। तो क्या होता है हमारे पास डिवाइडेंड। डिवाइडेंड जो भाज्य होता है उसके बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको आप लिख सकते हैं क्या, दैट इज जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है आपके पास, भाजक मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। कोशेंट इज भागफल प्लस प्लस आपके पास क्या आ जाता है, शेषफल आ जाता है। क्लियर है। दैट इज डिवीजन ऑन नंबर। नंबर की जो डिवीजन है वो किस तरह से होती है। नेक्स्ट आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने क्या बताना होता है, आपने बताना है कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। जैसे आपके पास पूछ लिया जाता है कि 25 है, ये तो बहुत छोटा सा नंबर है। कोई भी बड़ा नंबर है लाइक 100 में या 1000 में है, जैसे 658 है। आपने बताना है कि जैसे आपके पास नंबर दे दिया गया है दैट इज 658, आपने बताना है कि ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो आप हर नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। तो रूल अगर आपको पता हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, राइट।
तो 658 अगर आपने बताना है नंबर किससे डिविजिबल होता है या नहीं होता है, तो आपके पास डिविजिबिलिटी रूल दिए गए हैं कुछ। डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं दैट इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल कब होगा? इफ यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर इवन और 0। अगर जो यूनिट डिजिट है उस नंबर का इधर इवन होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जैसे आपके पास नंबर है 658, राइट। 658 में हमने बताना है इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 8 है। 8 क्या होता है? इवन नंबर है, 0 तो नहीं है, 8 है। 8 इज इवन नंबर, मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया? मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, राइट। नेक्स्ट कंडीशन 3 के लिए क्या आती है? दैट इज इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, कि जो डिजिट दिए हैं अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो डिजिट का सम करेंगे आप 6 + 5 + 8, राइट। तो 6 + 5 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू 6 + 5 + 8 इज इक्वल टू 19, और 19 3 से डिविजिबल नहीं होता है, राइट। 19 जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है नंबर का सम, तो वो नंबर भी हमारे पास 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है आपको यहाँ तक, राइट। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल 4 बोलता है। 4 मीन्स अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा? अब हमने बताना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा? इफ द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जो लास्ट 2 डिजिट के नंबर है, इस डिजिट के 658 में हमारे पास लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन से हैं? 58। अगर 58 हमारे पास 4 से डिविजिबल होगा, अगर 58 4 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। आपके पास जितना भी बड़ा नंबर दिया हो, आपने लास्ट के 2 डिजिट लेने और उनको 4 से डिवाइड करना है। 4 से अगर ये नंबर डिविजिबल है, 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 1 = 4, 18 4 2 = 16, 17 18, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब कि 658 भी होगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? और नेक्स्ट रूल 5 बोलता है हमें अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? इफ द यूनिट डिजिट इज इधर 5 और 0। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट 5 है या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 और 0 नहीं है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा क्योंकि 6 के फैक्टर बनते हैं 2 और 3। अगर वो 2 से डिविजिबल है या फिर वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये नंबर तो 2 से डिविजिबल है। बट 3 के लिए हमने बोला था कि सम ऑफ डिजिट वो भी डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं था। इसीलिए हमने क्या बोलना है कि ये नंबर जो 658 है ये भी डिविजिबल नहीं होगा। किससे? 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट कोई नंबर 7 से डिविजिबल कब होता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज इधर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 8 का 658 में यूनिट डिजिट हमने देना। यूनिट डिजिट क्या है? 8 का क्या करना है हमने? ट्वाइस द यूनिट डिजिट। ट्वाइस कितना हो गया? 16। 8 का डबल कर देना है एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट, और अदर डिजिट से नंबर बन रहा है दैट इज 655, राइट। 65 में से हमने 16 को माइनस करना है और माइनस करके या तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 7 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। अगर 0 और 7 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 7 से डिविजिबल होगा। अगर 0 और 7 का मल्टीपल नहीं आता है तो ये नंबर 7 का डिविजिबल नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है कोई नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा? अगर उसके लास्ट 3 डिजिट, 4 के लिए हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट और 8 के लिए हमने देखना है लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे तो वो पूरा जो नंबर दिया है वो भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जो डिजिट का सम है, जैसे हमने 3 के लिए किया वैसे ही हमने क्या करना है? 9 के लिए करना है, राइट।
3 और 9 दोनों का सेम है कि सम करना है डिजिट्स का, और 3 से डिविजिबल होगा तो वो डिविजिबल, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और अगर 9 के लिए लिखना है तो सम करना है, अगर सम डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 9 से। और कोई नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा, इफ यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, अगर यूनिट डिजिट नंबर का क्या होगा, 0 होगा, तो मतलब वो 10 से डिविजिबल है। और 11 के लिए हमें क्या देखना है, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। हमने देखना है कि जो डिफरेंस है सम ऑफ डिजिट्स का इवन प्लेस में, जैसे ये हमारा है 1 2 3, जो इवन प्लेस में हमारा नंबर है दैट इज 2, और जो ऑड प्लेस में, मतलब ऑड प्लेस में आ गया 3 और 8, इनको प्लस करना है, और इवन वाले दोनों को प्लस करके हमने इनका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस आपका 11 से डिविजिबल होगा, राइट, या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 से डिविजिबल आना चाहिए। अगर 0 है या 11 से डिविजिबल है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो नंबर आपके पास लिया है वो भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक अब आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।